गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 8th क्लास के हिंदी विषय के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हिंदी विषय के जो टॉपिक हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम हिंदी के अंदर 8th क्लास के अंदर पहला टॉपिक ले रहे हैं काल। काल हर एक में टॉपिक होता है। इंग्लिश में देखो तो इंग्लिश में भी काल का टॉपिक होता है, संस्कृत में देखो तो संस्कृत में भी होता है, उसी तरीके से हिंदी में भी काल का टॉपिक होता है, प्रकरण होता है। और काल का अर्थ होता है समय। समय हम जो हमारे अभी जो चल रहा है वो, जो हमारे आज से पहले था वो, और आज के जो बाद में होगा वो, ये सब समय, ये सब काल कहलाते हैं। तो काल की सबसे पहले परिभाषा हम लिखते हैं कि काल क्या होता है, काल किसे कहते हैं। कि क्रिया का वह रूप जिसमें उसके कार्य व्यापार के समय का बोध हो, उसे काल कहा जाता है। अब देखिए परिभाषा क्या कहती है काल की, कि क्रिया का वह रूप, यानी जो काम करने की जो अपने एक तरीका होता है या काम करने की जो विधि होती है वो क्रिया। तो क्रिया का वह रूप जिसमें उसके कार्य व्यापार का, उसके समय का, कार्य व्यापार के समय का बोध हो। जो हम कार्य कर रहे हैं, जो इंसान वो कार्य कर रहा है वो किस समय कर रहा है, समय का बोध कराते हो। अपने जो भी कार्य हो उस कार्य का टाइमिंग का पता लगाते हो, टाइमिंग के बारे में बात करते हो, समय के बारे में बात करते हो, तो उसके कार्य व्यापार के समय का बोध कराता हो, उसे हम क्या कहेंगे, काल कहेंगे। जैसे वह जोधपुर जाता है, वह जोधपुर जाता है या जा रहा है कर देते हैं, जा रहा है। एक ये, दूसरा वह जोधपुर जा चुका है। वह जोधपुर गया। वह जोधपुर जाएगा। ये इस प्रकार से, ये मैंने 4 वाक्य लिखे हैं यहाँ पे। इन चारों वाक्यों के अंदर समय की प्रबलता है, यानी इसके अंदर समय बताया जा रहा है। क्रिया जो हो रही है उस क्रिया के साथ में वो समय भी प्रधानता रख रहा है, यानी वो क्रिया समय के साथ में चल रही है। तो देखिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला हम जैसे देखते हैं वह जोधपुर जा रहा है। इस वाक्य के अंदर ये हमें लग रहा है समय की प्रधानता ये लग रही है कि ये वर्तमान समय की बात कर रहा है। कौन से समय की बात कर रहा है, वर्तमान समय की बात कर रहा है। जा रहा है, वह जोधपुर जा रहा है, अभी अभी जा रहा है।
तो ये जो वाक्य है ये हमें ये बता रहा है कि ये वर्तमान समय की बात कर रहा है, अभी अभी जो हालात हो रहे हैं उसकी बात कर रहा है। वह जोधपुर जा रहा है। दूसरा देखें, वह जोधपुर जा चुका है। वह जोधपुर जा चुका है, निकल गया है वहां से। वह जोधपुर गया, ये दोनों सेंटेंस जो है ये कौन से काल की बात कर रहा है? ये भूतकाल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है ये भूतकाल, यानी जा चुका है, गया, वो गया, अभी नहीं है यहां पर, वो गया, ठीक है, वो भी नहीं है यहां पे। अगला जो चौथा वाक्य वो ये कह रहा है कि वह जोधपुर जाएगा। वह जोधपुर जाएगा, यानी कि यह भविष्यत की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? भविष्यत काल की बात कर रहा है। अब आगे क्या होगा, आगे कब जाएगा, ये उसकी बात कर रहा है कि जोधपुर जाएगा, अभी गया नहीं है ना, अभी जा रहा है, जाएगा, अभी बाद की बात है ये, ठीक है ना, आने वाले समय की बात है ये बीते हुए समय की बात है, यानी वो काम हो चुका है, वो जा चुका है, वहां पर पहुंच चुका है। ये जो बात है ये वर्तमान की बात है, यानी अभी के अभी जो हालात हैं, अभी क्या हो रहा है उसकी बात कर रहा है ये। तो यहां पर क्रिया के साथ, यानी कि कार्य व्यापार के साथ में, कार्य व्यापार के साथ में क्या हो रहा है? समय का बोध करवाया जा रहा है। किसका बोध करवाया जा रहा है? समय का बोध करवाया जा रहा है। तो इस क्रिया के साथ में हमें पता लग रहा है कि इसके साथ में समय भी विद्यमान है, इसके अंदर समय घुसा हुआ है, ये समय की भी बात कर रहा है। तो उसी को हम काल कहते हैं। समझ में आया आपको? इन चार सेंटेंसों से, इन चार वाक्यों से हमें समझ में आता है काल किसे कहते हैं। काल किसमें होता है? काल का मतलब होता है समय, और हर एक जो क्रिया जो की क्रिया जो की जाएगी वो समय के साथ में ही की जाएगी, चाहे वो वर्तमान काल के समय हो, चाहे वो भूतकाल काल का समय हो, या वो भविष्यत काल का समय हो। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको जो बांटा गया है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि कितने भागों में बांटा गया है इसको, ठीक है, इस काल को। काल को मुख्य रूप से काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। मुख्य भाग, मुख्य रूप से काल को 3 भागों में, कौन कौन से हैं? पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, और तीसरा भविष्यत काल। मुख्य रूप से 3 भागों में, पहला वर्तमान काल में, दूसरा भूतकाल में, और तीसरा भविष्यत काल में। मुख्य रूप से 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है, इस समय को, ठीक है। अब प्रत्येक के काल का जो समय है उसके अंदर भी और भी कई समय आता है, उसके अंदर उसके भी विभाजित किए गए हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम लें इस वर्तमान काल को, तो वर्तमान काल का पहला, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब वर्तमान काल का पहला, जो वर्तमान काल के अंदर भी विभाजित किए गए हैं, वो कितने भागों में विभाजित किए गए हैं? वो 5 भागों में विभाजित किए गए हैं, ठीक है। अब पहला कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल। देखो पहले हमको ये इस पर अध्ययन करना होगा कि इसके मुख्य विभाजन जो भाग है वो कौन कौन से, वो पहले हमको दिमाग के अंदर रखना पड़ेगा। तो सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, ये इस वर्तमान काल का पहला भेद है। दूसरा भाग, दूसरा भेद अपूर्व वर्तमान काल,
अपूर्व वर्तमान काल। फिर तीसरा पूर्व वर्तमान काल, पूर्व वर्तमान काल। चौथा संदिग्ध वर्तमान काल। और पांचवा है आपके संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल। ये वर्तमान काल के 5 भेद हैं। मुख्य रूप से काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अब वर्तमान काल के भी 5 भेद होते हैं। हम इंग्लिश के अंदर टेंस पढ़ते हैं तो टेंस के अंदर भी होते हैं ना पार्ट है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर प्रेजेंट टेंस के अंदर भी उसके वापस काइंड होते हैं उसके। तो सेम टू सेम वर्तमान, यहां पर जो वर्तमान काल उसके काइंड है, उसके भेद हैं। उसके अंदर होते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट डिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इस टाइप से। तो उसी तरीके से इसके अंदर भी है सामान्य वर्तमान काल, ये वर्तमान काल के सामान्य वर्तमान काल, अपूर्व वर्तमान काल, पूर्व वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। तो इस तरह से ये वर्तमान काल के 5 भेद हुए। कितने भेद हुए भाई? वर्तमान काल के 5 भेद हुए। अब दूसरा भूतकाल। अब भूतकाल के भी भेद है। भूतकाल के भेद कौन कौन से? जिस तरह से वर्तमान में सामान्य वर्तमान था, इसी तरीके से इसमें भी सामान्य भूतकाल, दूसरा अपूर्व भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, पूर्ण ध्यान रखना, चौथा आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल, छठा अंतिम हेतु मद भूतकाल। ये इसके 6 भाग है। अब भूतकाल के 6 भाग देखो, सामान्य भूतकाल, अपूर्व भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा आसन्न भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा अंतिम हेतु मद भूतकाल। ये इसके 6 भेद हैं। अब बढ़ते हैं हम भविष्यत काल की तरफ। अब भविष्यत काल के भी भेद हैं। देखिए भविष्यत काल के भी 3 भेद हैं। 3 भेद कौन सा? पहला देखें सामान्य भविष्यत काल, दूसरा संभाव्य भविष्यत काल, और तीसरा है हेतु मद भविष्यत काल। ये भविष्यत काल के 3 भेद, सामान्य भविष्यत काल, दूसरा संभाव्य भविष्यत काल और तीसरा हेतु मद भविष्यत काल। तो इस तरह से सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, इन काल के भेदों की जानकारी हमें अच्छे से हमारे दिमाग में रखनी है। सबसे पहले काल की परिभाषा मैंने आपको बताई, ठीक है। क्रिया व्यापार के समय का बोध हो तो वहां
उसे क्या कहा जाएगा? काल कहा जाएगा। काल के मुख्य कितने रूप? तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अब वर्तमान काल के भी भेद, वर्तमान काल के कितने भेद? 5 भेद। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्व वर्तमान काल, तीसरा पूर्व वर्तमान काल, चौथा संदिग्ध वर्तमान काल और पांचवा संभाव्य वर्तमान काल। ये वर्तमान काल के भेद। फिर दूसरा भूतकाल, उसके भेद, उसके 6 भेद। सामान्य भूतकाल, अपूर्व भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। ये भूतकाल के 6 भेद थे। भविष्यत काल तीसरा अंतिम, उसके 3 भेद। पहला सामान्य भविष्यत काल, दूसरा संभाव्य भविष्यत काल और तीसरा अंतिम हेतु मद भविष्यत काल। बस आपको पहले तो आप आज जो मैंने पढ़ाया है ये केवल यहां तक आपको याद करना, लर्न करना, दिमाग में रखना है उसको, ठीक है? कितने भेद होते हैं, उन भेदों के भी जो उपभेद हैं, उन भेदों के नाम, आप उपभेदों के नाम भी आपको याद रखने हैं। तो आपका जो होमवर्क है, गृह कार्य जो है आपका यही रहेगा कि काल की परिभाषा, व उसके भेदों को लिखें व याद करें। बस ये आपका होमवर्क है, ध्यान रखना, इसको अच्छे से याद करना है। एक वर्तमान काल के भी जो उपभेद है, उन उपभेदों को भी याद करना, ध्यान रखना, और भूतकाल के भी उपभेदों को और भविष्य काल के उपभेदों को भी अच्छे ढंग से आपको याद करना है। उसके बाद में हम उसके आगे वर्तमान काल के एक टॉपिक को हम लेंगे, ठीक है? थैंक यू।